यू आर अ वेव। नहीं, ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है, ना ही मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। यू आर एक्चुअली अ वेव एंड ये चीज़ एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट ने कही थी एंड इसको प्रूव भी 2 नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट ने करा है। तो आज की इस वीडियो को अगर तुम कंप्लीट देखोगे तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मैटर इज एक्चुअली अ वेव। तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज की वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। तो इन सब की शुरुआत हुई थी सन 1690s में, जब क्रिश्चियन हाइगन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और उन्होंने बताया कि लाइट एक वेव है और लाइट एक वेव के जैसे ही प्रोपागेट करती है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज लाइट की एक वेव जैसे ही होती है। तो अब वेव नेचर ऑफ लाइट ने फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया था, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो अगर आपको जानना है कि इंटरफेरेंस क्या है और इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे वेव नेचर ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाकर रखी है। तो आप आई टैब से भी ये वीडियो देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी देख सकते हो। अभी तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, बट कहानी में ट्विस्ट आई सन 1905 में, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं हो रही थी और साइंटिस्ट जुट गए कि कैसे हम इसे एक्सप्लेन करें। अब कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ लाइट। तभी सामने आए कुछ फिजिसिस्ट लाइक मैक्स प्लैंक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने ये बताया कि लाइट इज नॉट अ वेव बट रादर लाइट इज अ पार्टिकल। उन्होंने बताया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जो कि हम आज के जमाने में फोटॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पर फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट या फिर द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कुड एक्सप्लेन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों हो रहा है, और इसी के चलते सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल इक्वेशन दिया था जिसे हम आज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर तब हुई जब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब इसका मतलब साफ साफ यही था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी एंड सिमिलरली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो दोनों में कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। तो इसी के चलते हमें ये अपनाना ही पड़ा कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अनदर इज द वेव नेचर। और जब ये चीज प्रूव हो गई थी कि लाइट के 2 नेचर एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, तभी सामने आए थे, तभी पिक्चर में आए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम लुइस डी ब्रॉगली था। उन्होंने ये सोचा कि अगर रेडिएशन जैसे कि लाइट के 2 नेचर हो सकते हैं तो क्यों ना मैटर के भी 2 नेचर हो। ऑब्वियसली हमें ये तो जरूर पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल नेचर तो इसके साथ है ही, पर क्यों ना मैटर के साथ एक वेव नेचर भी एसोसिएटेड हो। एंड इसी चीज को हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये बताया कि मैटर के भी 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। और मैटर के वेव नेचर को उन्होंने मैटर वेव का नाम दिया था एंड ही ऑल्सो कैलकुलेटेड थियरिटिकली द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ फॉर द मैटर वेव। बट स्टिल डी ब्रोए का हाइपोथेसिस सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही था, इसे प्रूव नहीं किया गया था। पर पिक्चर अभी बाकी था मेरे दोस्त। अभी पिक्चर में आए 2 साइंटिस्ट जिनका नाम डेविडसन और जर्मर था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ एक वेव ही एग्जीक्यूट कर सकती थी। सो नाउ इट वाज प्रूव्ड कि मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन्स भी एक वेव है। एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ डेविडसन और जर्मर ने कैलकुलेट की थी वो एग्जैक्टली सेम आया एज कंपेयर्ड टू द डी ब्रोएज हाइपोथेसिस। तो हेंस डी ब्रोएज हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड नाउ एंड इट इज प्रूव्ड कि मैटर भी वेव नेचर एग्जीक्यूट करता है। अब हमें ये पता है कि मैटर भी एक वेव है और मैटर भी डुअल नेचर एग्जीक्यूट करता है। बट अभी भी हमारे दिमाग पर एक जेन्युइन सवाल उठ रहा है कि अगर मैटर एक वेव है तो ये दूसरी वेव जैसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करती, लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो अगर इस सवाल का आंसर जानना है तो ये वीडियो पर क्लिक करो, वरना इस वीडियो पर क्लिक करो।